पुरस्कार लेने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री आदित्य तिवारी जी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। पुलिस उप अधीक्षक के पद पर चयनित श्री आदित्य तिवारी जी। आदित्य तिवारी जी की एक आकांक्षा है कि इस पुरस्कार को वो अपनी बहन के साथ ग्रहण करें। उनकी बहन यहाँ पर उपस्थित है, उनसे आग्रह करूंगा मंच पर आने के लिए। माइक्रोफोन पर आमंत्रित करूंगा श्री आदित्य तिवारी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। श्रद्धेय मां सरस्वती, मंच और मंच पर आसीन समस्त आदरणीय मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैंने सर से आग्रह किया कि वो मेरा जो अवार्ड है वो मेरी सिस्टर को दिया जाए। मेरी सफलता सिर्फ मेरी नहीं है, बराबर हकदार है वो उसकी। मेरी पढ़ाई के दौरान मेरी जितनी भी स्ट्रगल्स हैं उन सब में उसने बहुत भागीदारी दी है। उसने अपना फ्यूचर पीछे रख के मुझे आगे बढ़ाया है। आपको बता देना चाहता हूँ कि वो व्यापम के थ्रू ANM की एक एग्ज़ाम होती है, उसमें क्वालिफाई हुई और उसने ट्रेनिंग के दौरान उसको कुछ पैसे मिलते थे, तो वो मुझे पूरे के पूरे पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती थी कि भैया आप तैयारी करो, मैं यहाँ हूँ। मेरे पिताजी को और मेरी माताजी को एक गंभीर बीमारी थी। उस दौर में मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरे पिताजी से पूछना पड़ा कि पापा मैं क्या इंदौर चला जाऊं? इस स्थिति में कि मेरे पापा और मेरी मम्मी सीरियस हैं, तब मेरी बहन मुझे हौसला बांधती है कि भैया आप जाओ, मैं देखूंगी उन्हें यहाँ। जब मेरे घर वाले सभी इस बात का अपोज कर रहे हैं, मेरे घर वाले इस बात का अपोज कर रहे हैं कि तुम्हारे पापा जी को सागर ले जाना है, तुम आ जाओ। एक हफ्ते बाद मेरा प्री का एग्ज़ाम होता है। मेरी बहन मुझे सख्त मना कर देती है कि आपको नहीं आना है, आप बस पढ़ो, मैं लेकर जाऊंगी उन्हें हॉस्पिटल। वो इवन अकेली कभी कहीं नहीं गई है, वो अपने पिताजी को हॉस्पिटल ले जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जितना बड़ा इस अवार्ड का, इस सम्मान का, इस प्यार का मैं हकदार हूँ, वो भी है। और मैं उससे उम्मीद करता हूँ कि वो अगले साल वो खुद अपने पद लेकर कौटिल्य एकेडमी के थ्रू यहाँ अपने लिए अपने नाम से अवार्ड लेने आएगी। कौटिल्य एकेडमी को 15वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे नहीं लगता कि मैं इस परिवार को कभी भूल पाऊंगा। इवन मैं एकेडमी से छुट्टी लगाकर किसी को बिना बताए भागकर यहाँ आया हूँ, ताकि मैंने एक सपना देखा था 1 जुलाई 2016 को वहाँ बीचों बीच बैठकर कि यहाँ एक रत्नाकर सर थे, वो DYSP के लिए 2013 में सेलेक्ट हुए थे। मैं चाहता था कि इस मंच पर मैं आऊं और ये सम्मान मुझे मिले। वो सपना मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी और आज उस सपने को एक हकीकत के रूप में देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उस सब के पीछे कहीं ना कहीं मनमोहन जोशी सर, आशीन मिश्रा सर, सिद्धांत जोशी सर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं उनका ये ऋण शायद ही कभी उतार पाऊँ, पर ऐसे छोटे छोटे कृत्य कर कोशिश करता हूँ कि सर मैं आपके ऋण उतार सकूँ। साथ ही आज पूनम मैम का बर्थडे है, तो मैं चाहता हूं कि आज उनके लिए ज़ोरदार तालियों से उनको बर्थडे विश किया जाए। मैं अपने सभी मित्रों, मोनिका, माधुरी, आदर्श, इन लोगों ने, गौरव, मेरे परिवार की ये कंडीशन नहीं थी कि मैं पैसे देकर कौटिल्य एकेडमी में एडमिशन ले सकूं। उस कंडीशन को जब मैंने अपने गुरुजनों से शेयर की, तब उन्होंने कहा कि ये मुद्दे नहीं हैं, मुद्दे ये हैं कि तुम्हें करने में कितने लालायित हो करने के लिए। तब मैंने कहा कि सर मैं अपना 100% दूंगा। सर ने कहा ठीक है, तुम कल से कौटिल्य ले आओ, बाकी सब हम देख लेंगे। मेरे सभी दोस्तों ने मुझे हौसला बढ़ाया और कौटिल्य एकेडमी में एडमिशन दिलाया। मैं उन सभी का बहुत ऋणी हूँ। मैं अपनी ताउम्र कोशिश करूँगा कि उनके इस ऋण को उतारता रहूँ। सर मैं आप लोगों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे आशीन मिश्रा सर और जोशी सर ने कभी एक बेटे से अलग नहीं समझा। जो बात मैंने आज आप लोगों से कही है, मैं हर बार सर लोगों से जाकर अपने पारिवारिक हर स्थिति को शेयर करता था और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि यही बात कौटिल्य एकेडमी को
कोटेल एकेडमी को एक सबसे मजबूत संस्थान बनाता है कि वो परिवार के तौर पर जुड़ते हैं सभी से। मैं उनका एक स्टूडेंट रहा ही नहीं हूँ कभी। कोई भी समस्या आ जाए मनमोहन जोशी सर के पास चले जाओ। हाँ, तिवारी सर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती थी क्योंकि वो मोस्टली वहीं बैठे मिलते थे मनमोहन जोशी सर के पास। तो दोनों से मिलकर मैं बहुत अच्छा लगता था। 2014 में जब मैं नायब तहसीलदार पद पे चयनित हुआ तब बहुत हताशा हुई मुझे। आशीष मिश्रा सर ने समझाया कि यार देख लो, थोड़ा सा अब हो जाएगा, डिप्टी कलेक्टर बनोगे आगे जाके, चिंता मत करो। मनमोहन जोशी सर, तिवारी सर के पास गया, मैं रोने लगा। मैंने कहा सर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नहीं चाहिए ये पद। उन्होंने कहा कि मनमोहन जोशी सर के बिल्कुल शब्द सह यही थे कि अगली बार तू डीएसपी। और 15 का रिजल्ट आते ही मेरे मन में जो सबसे पहले मेरे माता पिता से पहले मेरे मन में जो चेहरा आया था वो मनमोहन जोशी सर का था। ये भाव ये भाव शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में जो मैंने यहाँ देखा है वो मैंने मुश्किल ये है कि कहीं अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में देखा हो। सर, कोटेल एकेडमी से सभी बच्चों को बहुत उम्मीदें हैं और हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। ज़रूरत है बच्चों को ये समझने की कि वो किन्हीं भी परिस्थितियों में पीछे ना हटें, वो मजबूती से उनका सामना करें, आगे आएं और सफल हों। कोटेल एकेडमी आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। धन्यवाद।